Hello, my dear students. We are discussing oscillations, and in the beginning of this chapter, we have seen that if we take a spring and connect its one end to a fixed support, to the other end, if we attach some mass, and if we take it away from the mean position, then a restoring force develops in this, and this restoring force tries to bring the mass back to its original position. And for this we have the relation F is equal to minus K into X, where K is the spring constant and X is the displacement from the mean position and F is the restoring force. Now this was for a single spring. We can have the combination of springs also. Let us try to discuss combination of springs. Now we can combine the springs in two different ways. We can connect the springs in series. So when we connect the springs in series, we connect their ends like this, so that they are in a single line, a single series. Okay. Here we attach some mass so that it exerts the stretching force on these springs. Suppose K1 is the force constant for this spring and K2 is the force constant for the second spring. Now because of the application of the force, it will create extension in both the springs. Suppose it extends by E1 and this one extends by E2. Now the force that is applied is common to both of them. So the force F will be equal to K1 into E1 for this spring, and for the other one F is equal to K2 into E2. So therefore extension produced in the first spring E1 is equal to F upon K1, and extension in the second spring will be F upon K2. Now suppose we decide to replace these two springs by a single spring with spring constant Ks, S because we have connected them in series. तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा के इसकी जगह पे एक ही स्प्रिंग लगाना चाहते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Ks है, और इसको हम लोग सेम फोर्स जितना पहले लगाया था उतना ही फोर्स अभी लगाएंगे. हम लोगों को स्प्रिंग वो लगानी है जिसमें एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2. मतलब पहले दो स्प्रिंग्स लगाने के बाद जितना एक्सटेंशन हम लोगों को मिल रहा था उतना एक्सटेंशन एक ही स्प्रिंग में प्रोड्यूस होना चाहिए. ओके, तो ऐसी स्प्रिंग हम लोग ढूंढेंगे जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट Ks हो और जो सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे जितना कि ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे थे. तो इस टाइप के स्प्रिंग के लिए F विल बी इक्वल टू व्हाट? E Ks into E, क्योंकि एक्सटेंशन तो इतना ही होना चाहिए. सो देयरफॉर E इज इक्वल टू F अपॉन Ks. ओके, सो ये तीनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल टू E1 प्लस E2, जो कि यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है. सो E इज इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर E is what? F upon Ks. This is equal to F upon K1 plus F upon K2. दोनों तरफ F है, we can cancel this. So हम लोगों को मिलेगा 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. Okay. So जब भी हम लोग स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट और इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स के बीच में ये रिलेशन होगा. 1 अपॉन Ks इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. क्लियर? नाउ अगर हम लोगों ने ये सारी स्प्रिंग्स जो कनेक्ट कर रखी है वो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्ट की है जिनका सबका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इस केस में इफेक्टिव
spring constant 1 upon ks will be equal to what? 1 upon k plus 1 upon k plus 1 upon k. मतलब n स्प्रिंग्स अगर कनेक्ट करेंगे तो उनका इफेक्टिव क्या होगा? ये n होगा तो डिनोमिनेटर k है और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये सब n आएगा. Therefore ks will be equal to k upon n. So identical n स्प्रिंग्स को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n. ओके, इसको हम लोग खैर ठीक है, दिस इज एनफ, दिस इज क्लियर. सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स. नाउ दूसरा एक तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग कनेक्ट करें स्प्रिंग्स को, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों स्प्रिंग्स के एंड्स कॉमन पॉइंट्स पे टच किए हुए थे. ओके, कॉमन पॉइंट से क्या मतलब है कि एक एंड दोनों का किसी सपोर्ट में कनेक्ट किया होगा. ओके, सो दिस इज द स्प्रिंग, ये एंड सपोर्ट को कनेक्ट किया है. ये दूसरा स्प्रिंग है, ये जो एंड है ये दोनों कनेक्ट किया हुआ होगा एक मास को, मतलब फोर्स अप्लाई किया हुआ होगा. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और ये जो मास है दिस इज अप्लाइंग अ फोर्स F ऑन दिस स्प्रिंग्स. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मास जब हम लोग लटकाएंगे मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक्सटेंड होती चली जाएगी और कुछ देर बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेज रीच हो जाएगा जिसमें कि ये दोनों स्प्रिंग्स एक्सटेंड होगी. इन दोनों, ये जो फोर्स हमने लटका रखा है, दिस फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दिस टू स्प्रिंग्स इन सच अ वे, ये फोर्स इन दोनों स्प्रिंग्स के बीच में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इन दोनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन है दैट एक्सटेंशन विल बी सेम. ओके, यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होगा ये दोनों का. ऐसा नहीं कि ये लंबा हो गया ये छोटा रह गया या फिर ये लंबा हो गया और ये छोटा रह गया. सो दोनों स्प्रिंग्स में इक्विलिब्रियम में इक्वल एक्सटेंशन तैयार हो जाएगा. सो अब इन दोनों के लिए हम लोग फोर्स अगर लिखेंगे, सो F1 दैट इज फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? K1 into E. F2 will be equal to what? K2 into E. Now the total, अगर ये दोनों स्प्रिंग्स को हम लोग हटाते हैं, इन दोनों को हटा के एक ही स्प्रिंग अगर हम लोग लगाना चाहते हैं और सपोज उसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kp है, तो उस केस में टोटल फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम स्प्रिंग कांस्टेंट Kp इनटू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हम लोग उतना ही चाहते हैं, पहले जितना हुआ उतना ही. नाउ F विल बी इक्वल टू व्हाट? F1 प्लस F2. हमने बोला है कि जितना भी फोर्स हमने अप्लाई किया था वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि दोनों में एक्सटेंशन सेम हो. क्लियर? सो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. नाउ F इज व्हाट? Kp into E. This is equal to F1 is what? K1 into E. F2 is what? K2 into E. सब में E कॉमन है देखिए. So Kp is equal to K1 plus K2. मतलब n स्प्रिंग्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है that will be equal to the summation of all the spring constants. ओके, जितने भी स्प्रिंग कांस्टेंट्स है उनका सम होगा. मतलब अगर हम लोग सब सिमिलर टाइप के m स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में Kp विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ K. K इज व्हाट? द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग्स. सो सारे आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है
वो हमको मिलेगा उनका सबका समेशन करके। ओके, so this is about the series and parallel combination of the springs. This is easy topic, but we can uh, we can be helped in dealing with our entrance exams या फिर board exam में भी इस पे question आ सकता है. Okay, now second thing is reference circle method. See, when a particle is performing uniform circular motion, अगर एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो इट विल बी एट डिफरेंट लोकेशंस. जब ये मूव करेगा तब ड्यूरिंग दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस विल बी एट डिफरेंट पोजीशन. तो इस पार्टिकल के पोजीशन को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी डायमीटर पे, ओके, सपोज इस डायमीटर पे हम लोग इसके पोजीशन को प्रोजेक्ट करते हैं. प्रोजेक्ट मतलब क्या है ना, सपोज ये पार्टिकल यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से इस तरफ से अगर लाइट मारेंगे सो ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा. फिर कुछ देर बाद ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से अगर इधर से लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे. फिर यहाँ चला जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा. फिर यहाँ चला जाएगा तो यहीं पे इसका प्रोजेक्शन आएगा. फिर इस तरफ चला आएगा, इधर से लाइट मारेंगे, अगेन इसका प्रोजेक्शन यहाँ. फिर इधर चला जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ. ओके, फिर यहाँ चला आएगा हियर. सी, एट डिफरेंट पोजीशंस इफ वी प्रोजेक्ट इट ऑन एनी ऑफ द डायमीटर्स and if you see the projection you will observe that the projection of this particle on any of the diameters is oscillatory motion. देखो ये यहाँ से यहाँ 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 जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर चला आएगा, फिर वापस जब पार्टिकल इधर जाएगा तो यहाँ चले. तो प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is on any of the diameters is oscillation, is oscillatory motion या फिर is a simple harmonic motion. Okay, so projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter is a simple harmonic motion. Okay, I have already explained it here. Now let us see. ये center है. The particle is performing uniform circular motion along this circle. This is origin O. This is suppose X. This is Y. Now this particle is here at point P. This R vector is equal to OP vector, which is the position vector of this particle. Suppose initially the particle was present here, P0. Okay. Now angular position of the particle is to be described with reference to this diameter OX. ओके, OX के टर्म्स में हम लोग इसका एंगुलर पोजीशन डिटरमाइन करेंगे. सो इनिशियली ये देखिए ये किस एंगल पे है, सपोज दिस इज एट एंगल फाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ओके, सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इज OP0, that is at an angle of phi. Now after time t its displacement मतलब angular displacement will be equal to what? After time t it will be equal to theta. This will be equal to what? ये phi 0 तो पहले से ही है. ओके, ये नया डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओमेगा इंटू टी. हाँ, ये टोटल एंगल हो गया हमारा थीटा, बट ये कितना हो गया? ओमेगा इंटू टी. सो टोटल इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा नया? ओमेगा टी प्लस फाई. ओके,
So angular position of the particle will be fixed with reference to OX. Now this is angle theta. इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक डायमीटर पे प्रोजेक्ट करते हैं. नाउ डायमीटर पे जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोगों को ये पोजीशन मिलेगा उसका. द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द डायमीटर OY विल बी इक्वल टू व्हाट, OM. नाउ दिस इज इक्वल टू, सी अगर ये थीटा है तो ये और ये पैरेलल होने के कारण दिस विल आल्सो बी थीटा. ये थीटा होने के कारण ये जो प्रोजेक्शन है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, this OP into sine of theta. We have already seen the projection. So this will be equal to OP into sine of theta. This is, OP is what, R. Sine of theta is what, omega t plus phi. Now this is same as that of the displacement of the particle which is performing simple harmonic motion or which is performing linear oscillations. Okay, हमने already देख रखा था. So OM is equal to R sin of omega t plus phi. This is same as that of the displacement of the particle which is performing linear simple harmonic motion. Okay. Now इसका velocity को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं. See, velocity is always tangential. At any point the velocity is tangential. So इस point पे अगर हम लोगों को velocity find out करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tangent निकालेंगे. Okay. Now ये और ये mutually perpendicular होगा. अब अगर इसको लेकर हम लोग parallelogram find out करते हैं, ठीक है, parallelogram form करते हैं, it will be like this. So this is the clear. So now this angle will also be theta. You try to apply your knowledge of geometry to confirm this. This angle is theta. If you still have doubt, do message me, so I will clarify this. So this angle is theta. Now इसका जो ये velocity है, this is v, velocity v r, ये reference velocity है. Now velocity v is equal to what, r into omega. Now हमको क्या चाहिए, हमको तो velocity का भी projection चाहिए ये diameter पे. Now इसका projection क्या होगा, इस velocity का projection. See, if this is theta, now if this is vr, this is also vr. क्यों, क्योंकि vectors में as long as the magnitude is same and direction is same, vector does not change. So ये वही vector है vr. So इसका यहाँ पे projection अगर लेना है तो this will be equal to what, v into cos of theta. So vy, that is the y component of this. This is y component, this is the x component. So vy will be equal to what, this one, v into cos of theta. But v is what, r into omega into cos of theta. Now theta is what, omega t plus phi. Now this is same as that of the velocity that we have, velocity of a particle performing linear simple harmonic motion that we have already discussed. Okay, so displacement, the projection of the position is same as that of the displacement in simple harmonic motion. Similarly, the projection of velocity is same as that of the velocity of the particle which is performing linear simple harmonic motion. अब let us see acceleration. हमने देखा है कि for any particle which is performing uniform circular motion, it has an acceleration which is directed towards the center along the radius. इसी को तो हम लोग centripetal acceleration बोलते हैं. So the direction of the centripetal acceleration is along the radius and towards the center. So r vector के opposite होगा. Clear? अब उसका अगर हम लोगों को component चाहिए किस पे, इस डायमीटर के ऊपर, तो देखिए अब कहीं भी होगा तो भी ये इस तरह से होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन. इसको हमको इधर प्रोजेक्ट करना है तो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आर ओमेगा स्क्वायर इनटू
अगर ये थीटा है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। ओके, डायरेक्शन कैसा है इसका, आर वेक्टर के अपोजिट है, सो इट विल बी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो यू कैन सी that even this is same as that of the acceleration of the particle which is performing oscillation। अब इस केस में ये तो r है, r sin omega t plus phi is equal to what, see r sin omega t plus phi is equal to क्या हो जाएगा, r sin omega t will be equal to like the displacement, so that this is like y, clear, so this is like y, so this is minus omega square into y, माइनस साइन है, ओमेगा स्क्वायर जैसा का वैसा ही है, ये r sin theta is what, this one r sin theta, so it gives this displacement, so minus omega square into y is the acceleration। That means what, the projection of a projection of uniform circular motion on any of the diameters gives us simple harmonic motion or oscillations। Okay, I hope you have understood this topic nicely. Thank you very much for watching this video.